Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। जो नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज है, यहाँ के ईओ हैं माननीय विनय कुमार द्विवेदी जी। अभी कोई चेयरमैन नहीं गठित है, कोई सभासद नहीं है। 17 वार्डों में अभी आपका यह नगर बांट दिया गया, विभक्त है। आगे चुनाव होना है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के और क्या कहना चाहेंगे इस नगर के बारे में आप? देखिए, चूंकि चुनाव का डेट तो आ ही चुका था, लेकिन किसी कारण जो है चुनाव स्थगित हो गया है। और ये सरकार की जो है जब चाहेगी सरकार उसको चुनाव कराएगी, उसकी मंशा है, उसकी योजना है, उसी हिसाब से हम लोग चुनाव कराएगी। आज कराए, कल कराए, 1 महीने बाद कराए, तो उसको कराना ही कराना है। और रहा सवाल जो है हमारी जो नगर पंचायत जहांगीरगंज में है, चूँकि अभी चुनाव हुआ नहीं है, या ना कोई चेयरमैन है ना कोई सभासद है, और भी जो कार्य हैं बहुत से ऐसे कार्य जो करने हैं नगर पंचायत में। और जैसे बिजली का मामला है, पानी का मामला है और लोगों का मामला है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ का जो होम टैक्स है। इंशाल्लाह अगर जी होम टैक्स जो है, और इंशाल्लाह अगर जो चेयरमैन का पद का चुनाव हुआ और मुझे जनता ने मौका दिया लड़ने के लिए और जिताया मुझको, तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं जो होम टैक्स है उसको मैं बिल्कुल कम करूंगा। और इसके साथ साथ जहां पे व्यवस्था पानी की नहीं है, पानी की व्यवस्था कराऊंगा इंशाल्लाह। और जहां सड़क टूटी हुई है उसको सड़क दुरुस्त कराऊंगा। लेकिन जनता के हित में जो भी संभव होगा इंशाल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर, समाज से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, मैं इसी बिरादरी का हूँ और मेरा भी पेशा ही बुनकरी है। और जैसा कि लोग पूर्व में लोग दौड़ भी किए और किए और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो लेकिन मैं अगर रहा तो सब जो आपने भी मुझसे प्रश्न किया है कि यहाँ की जो समस्याएं बिजली की है, वाकई बिजली की बड़ी समस्या है। और लोगों का जो बिल वगैरह आती है तो बिल आने कोई महत्व ही नहीं है, कितना बिल करूंगा, सरकार से भी करूंगा, मौजूदा वर्तमान सरकार से भी कहूंगा कि जैसे आप किसानों को फैसिलिटी देते हैं, ऐसे बुनकर भी किसानी की सब्सिडी में आते हैं तो उनको भी सब्सिडी मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत से हमारे बुनकर है जी, बहुत ही भाई जैसे जितना किसान भी करते हैं, इससे भाई रोजी रोटी का साधन होता है। और इसी के जरिए से वो अपने जीवन को व्यापन करते हैं, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यदि क्या नाम है, चुनाव सामने है, अगर देखा जाए तो कई चेयरमैन पद प्रत्याशी क्या नाम है आपके जहांगीरगंज से आ गए हैं, एक बाढ़ से आ गई है। कहना चाहेंगे इन सारे लोगों को आप? भाई देखिए, रहा सवाल पार्टी की बात है तो भाई जो पार्टी से जो प्रत्याशी आएगा तो लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन मैं भी एक उम्मीद लगाया हूँ अपनी पार्टी बेस पे से, और इंशाल्लाह मुझे बहन कुमारी मायावती जी उस नाचीज को जो है टिकट देकर इस नगर पंचायत में चुनाव लड़ाएंगी। और इंशाल्लाह मैं ये सीट जो है बसपा की झोली में डालने का की कोशिश करूंगा, ये प्रयास करूंगा, डालूंगा इंशाल्लाह मैं। अच्छा ठीक है, अगर बात आपने किया बसपा पार्टी का, तो आपके ही जिले के क्या नाम कैबिनेट मंत्री और कहीं कहीं से विधायक की भूमिका को निर्वहन कर चुके हैं, विधानसभा की बागडोर को संभाल चुके हैं। मैं नाम क्या नाम है लेना चाहूंगा लालजी वर्मा जी का, और दूसरे हैं माननीय रामअचल राजभर जी, और तीसरे कैंडिडेट रहे त्रिभुवन दत्त जी, जो इस समय आपके यहाँ के वर्तमान जहांगीरगंज के जो है विधायक भी हैं। ये बसपा पार्टी से फिर बदल करके समाजवादी पार्टी में चले आए, तो इससे बसपा पार्टी में कहीं कहीं अफसोस है, दुख इस बात का कि लोग मेरी पार्टी से जाकर के समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। तो इनको निकाला गया है कि स्वतः अपने पार्टी से लौटें, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस विषय में मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है तो इंसान देखिए पार्टी बदलता रहता है। आज किसी दल में है, कल किसी दल में है, तो जिस दल में जो जाना चाहता है उसके लिए कोई रोकत में जो नेता जनता के प्रति है, जो जनता के हित की बात करेगा, तो वो जनता ही के बीच में रहकर उसके विकास का एक साथ रहेगा। तो कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार मतलब ठीक है चेयरमैन पद का चुनाव लड़े, जीते, जनता ने आपको आगाह किया, अन्य बहन कुमारी मायावती ने आपका समर्थन कहीं कहीं से उतारा मैदान में, आप जीत हासिल करके सत्ता में कायम हुए, फिर आप अपना 5 वर्षों बाद आप भी पार्टी फिर बदल कर दें, ऐसा आपके साथ रहेगा या फिर नहीं? इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बसपा के पुराने सिपाही हैं और बहना का जो है आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है। अगर हम लोग समर्थन भी, अगर हमको समर्थन भी मिल रहा है, आपके पार्टी का सत्ता पूरे जिले में चला, माननीय सांसद जो इस समय रितेश पांडे जी हैं, तो आपकी सरकार वैसे ही जनपद में कायम हो? जी 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 बिल्कुल कायम है, और इंशाल्लाह कायम रहेगी। और अगला चुनाव हम लोग चेयरमैन पद भी जीतेंगे, और इंशाल्लाह 2024 में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे, उसको प्रधानमंत्री बनवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अगर क्या नाम है जनता की बात करें तो जनता जागरूक ना तो पहले का चुनाव बचा है और ना ही पहले के लोग हैं। क्या नाम है, इतने सारे कैंडिडेट होने के बावजूद जनता आपका चुनाव क्यों करेगी? ऐसा क्या क्वालिटी है आप में, ऐसा क्या खासियत है कि बाकियों को छोड़कर सर आपका चुनाव करेगी? देखिए सर, बात यहाँ पर
जनता की है और जनता के प्रति मैं हमेशा लगा रहता हूँ, उनके सुख दुख में आता रहता हूँ और अच्छा भी लगता है कि कोई परेशान हो, कोई सुख दुख में हो, उसके यहाँ जाना, उसकी हेल्प करना, मदद करना, सहायता करना, ये अच्छा लगता है। और जनता चूँकि मुझको 2 बार 2010 से लगातार दूसरी बार मुझको नगर पंचायत ग्राम प्रधान जो है मेरे प्रधान प्रतिनिधि की जो बनाई मुझको, और मुझे उस उम्मीद के साथ, उस आशा के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हर जो नगर पंचायत माने एक छोटा परीक्षण आप साथ की, उसमें आप सफल रहे। जी। एक बड़ा परीक्षण के लिए आप मैदान में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जनता भी उसमें आपका आशीर्वाद अपना देगी, आपका समर्थन करेगी। जी। ठीक है, अगर इस बार क्या नाम है आपका चेयरमैन पद के लिए चुनाव करती है जनता, यहाँ की आवाम आपको एक्सेप्ट करती है, सत्ता में कायम करती है, ऐसा कौन कौन सा बिंदु है जो सच में जहांगीरगंज नगर की जरूरत है और वो नहीं है, उस पर आप काम करना चाहेंगे, जो यहाँ के बतौर विधायक नहीं दे पाए हैं? यहाँ के लोग कई आएगा लेकिन वो दे नहीं पाए, उसको आप देने का प्रयास करेंगे? जी इंशाल्लाह। सबसे पहले जो अभी आपने प्रश्न किया था कि बिजली की समस्या हमारे यहाँ है, अभी जो तार जर्जर हो गए हैं या जहाँ पे बिजली नहीं पहुंची है, जहाँ पर तार नहीं, खंभे नहीं पहुंचे हैं, जो कमजोर हालत में है, सबसे पहले मैं उसको सुधारने की प्रयास करूंगा और इंशाल्लाह सुधारूंगा। और दूसरा है होम टैक्स कम करूंगा और जनता के लिए जो सुविधाएं हैं, वाटर सप्लाई की है, और जो ऐसे हमारे गरीब असहाय मजदूर जो अपना जीवन जो है भूमियों को आहन करते हैं, व्यापन करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले जो है आवासीय